बार बार पेशाब आने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको मैं बेहद ही रामबाण सा उपाय बता रही हूँ दोस्तों। नमस्कार। मैं सविता शेखावत मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं दोस्तों कि बार बार पेशाब आने के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है इसका संक्रमण, यानी कि जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र जो पथ होता है, यूटीआई, किडनी में संक्रमण। दूसरा होता है, किसी किसी को आपने देखा होगा जिनको शुगर या मधुमेह की शिकायत होती है ना, ब्लड शुगर बढ़ने से भी किडनी ज़्यादा पेशाब बनाती है दोस्तों। तीसरा इसका जो कारण होता है महिलाओं में, वो गर्भावस्था के कारण भी जो है, गर्भाशय के दबाव और हार्मोनल बदलाव के कारण भी ये समस्या आती है। अति सक्रिय मूत्राशय अगला जो कारण है वो दोस्तों। मूत्राशय की मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से सिकुड़ जाती हैं, और इसके जो लक्षण होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जो है आपको बार-बार पेशाब करने की इच्छा होती है। पेशाब करते समय कई बार दर्द या जलन का एहसास भी हो सकता है। पेशाब करने की तीव्र इच्छा, या फिर रात में बार-बार पेशाब आना, पेशाब में कई बार खून वगैरह भी आ सकता है, और अत्यधिक प्यास। कई बार ये समस्या, आपको प्यास ज़्यादा लगती है ना, उसके कारण भी जो है आ जाती है। ये भी इसका एक लक्षण होता है, जो बार-बार आप पेशाब करके आ रहे हैं तो आपको प्यास भी अच्छे से लगती है। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ में नुस्खा बता रही हूँ। आपको किसी भी कारण से अगर समस्या है, तो आप एक बार ये नुस्खा ज़रूर आज़मा कर देखना। हो सकता है आपने पहले इस समस्या के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई हो दोस्तों, और आपको फ़ायदा नहीं हुआ, और ये छोटा-सा जो नुस्खा है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। और जो ये नुस्खे हैं ना, अभी जो सर्दियों में आप आज़माते हैं, तो आपको ये और भी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं दोस्तों। क्योंकि इस नुस्खे के लिए हम यहाँ पे जो सामग्री ले रहे हैं ना, इसको बनाने के लिए, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। हमारे पास है दोस्तों छुआरा, यानी कि ड्राई डेट्स होते हैं, ये छुआरा होता है। तो ये आपको लेना है, और अभी आप बाज़ार में देख रहे होंगे इस तरह के डेट्स अलग-अलग वैरायटी में, अलग-अलग क्वालिटी में बहुत सारे मिलते हैं। तो जो आपको पसंद हो ना, वो आप ले सकते हो। सर्दियों में आप इन्हें दिन में जो है ना 4 से 5 पीस चबाकर खा सकते हो, दूध के साथ खा सकते हो, ये फ़ायदा करते हैं। लेकिन अगर आपको ये समस्या है और आप ये नुस्खा आज़माना चाहते हैं ना, तो आपको लेना होगा दोस्तों छुआरा। इसके लिए आपको जो है ये सूखे वाले छुआरे ही लेने हैं। बाकी आप चाहें तो खजूर दिन में आराम से खा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन नुस्खे के लिए आपको जो है ये छुआरा लेना है, और इसके साथ में आप किस तरीके से नुस्खा तैयार करेंगे, वो आपको मैं दिखा दूँगी। तो खजूर को हटा देते हैं, और अब जो है इस नुस्खे को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो नुस्खा बनाने के लिए आपको जो है ना रोज़ाना 2 जो हैं छुआरे लेने हैं। एक बार में आप 100-200 ग्राम लाकर रख लें, क्योंकि ये नुस्खा जो है ना आपको कम से कम 15-20 दिन तक लगातार आज़माना है, तभी आपको इसके बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। 1 से 2 बार में आपको फ़ायदा नज़र आ जाएगा, लेकिन इस समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए आपको ये 15-20 दिन या महीने भर लगातार अपनाना होगा दोस्तों। अब इसको क्या करना है, 2 आपने जैसे ये छुआरे ले लिए, इनको आपको धोना है बहुत अच्छे से पानी से, 2-3 पानी बदल-बदल कर अच्छे से साफ कर लेना, या फिर नल को आप धीमा चलाकर डायरेक्ट ऐसे मसल-मसल कर इसको बहुत अच्छे से धोना, जिससे इसके ऊपर सुखाते समय जितनी भी धूल-मिट्टी बैठती है ना, वो पूरी हट जाए। यहाँ पे आपको साफ-सफाई का जो है पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी धूल-मिट्टी होती है। इसे सूखे में, जैसे सुखाने के लिए खुले में सुखाया जाता है ना, तो धूल-मिट्टी बैठना स्वाभाविक है दोस्तों। तो आपको जो है ना इसको अच्छे से धोकर और फिर जो है इस्तेमाल कर लेना है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे इसको साफ पानी में रखा है। जो पीने का पानी होता है ना, वो आपको लेना है, और ये प्रोसेस करना है आपको ओवरनाइट। शाम को आपको करके रख देना है। उससे होगा क्या कि ये जो छुहारे होते हैं ना, ये सख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, एकदम ही सख्त होते हैं। ये आप तोड़ेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ते। इसको अच्छे से किसी भारी वस्तु के साथ में अच्छे से ठोक कर फिर तोड़ा जाता है। नहीं तो ये नहीं टूटते हैं। लेकिन इतना अगर आप इसे तोड़ भी लेंगे तो वो वैसे भी खाने के लायक नहीं बनेगा। इसलिए इसका जो है ना पानी के साथ में भिगोकर ये प्रोसेस ज़रूरी है। इससे क्या होगा, सुबह तक ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके फ़ायदे भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसको चबाते समय भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या है, ज़्यादा हार्ड चीज़ को चबाते हैं तो दाँत भी हमारे जो है उसको अच्छे से
चबा नहीं पाते हैं और दांतों को भी नुकसान होने का डर रहता है। इसलिए इसको आप अच्छे से भिगोना, इससे भिगोने से जो है ना इसके फ़ायदे भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इसके। तो अब यहाँ पे हमने इसको पानी में छोड़ देना, ऊपर से इसको ढक देना है। पूरी रात जब भीगेंगी तो सुबह ये आसानी से आप इन्हें दबाकर या चाकू की सहायता से काटकर इसके अंदर जो भी सीड्स निकलेंगे ना, वो आपको हटा देने हैं। एक बड़ा-सा इसके अंदर बीज निकलेगा, उसको हटाना है, उसका इस्तेमाल आपको इसमें नहीं करना, उसको फेंक देना और फिर इसको जो छुहारा है ना, इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में आप कट कर लेना, लंबे-लंबे, पतले-पतले स्लाइस कट कर लेना। और फिर आपको ये नुस्खा तैयार करने के लिए इसके साथ में लगेगा आपको कम से कम 200 ml दूध, यानी कि 1 गिलास दूध आपको भरकर ले लेना है। दूध को आप गैस पे रखना अच्छे से बॉयल होने के लिए। जब इसके अंदर अच्छा बॉयल आ जाएगा ना, फिर उबलते हुए दूध के अंदर आपको जो है ना, ये जो आपने छुआरे लिए हैं भीगे हुए, ये डाल देने हैं और जो भी छुआरे का पानी रहेगा ना दोस्तों भीगा हुआ, उसको आप पी सकते हो पहले। वो भी फ़ायदेमंद होता है, उसको आप पी लें। अगर उसके अंदर हल्का-सा मिठास रहेगा, आपको अच्छा लगता है तो आप चाहें तो उसे हल्का-सा गुनगुना करके पी लें या फिर आप वैसे पी लें, उसको पी सकते हो आप। और फिर छुआरे दूध के अंदर डालने के बाद में और आपको इसको 5 मिनट तक आँच को धीमी करके छोड़ देना है, गैस का जो फ्लेम है स्लो करना और फिर इसको पकने देना 5-7 मिनट और फिर इसको ढक्कन लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना। जब ये पीने लायक रह जाएगा, हल्का-सा गुनगुना सा या थोड़ा ज़्यादा गरम आपको पसंद है उस तरह का, फिर आपको ये पीना है दोस्तों। आप इस नुस्खे को डेली बनाकर सुबह-सुबह और जब आप नाश्ता करते हैं ना, आप 8 साढ़े 8 के समय 8 बजे के आस-पास इस दूध को जो है ना, पी लेना हल्का गरम-गरम सा। और आपको ये ध्यान रखना है, ये जो नुस्खा है आपको सुबह-सुबह ही लेना है। कई बार क्या होता है किसी-किसी को क्या समस्या होती है, शाम के समय ज़्यादा पानी पी लेते हैं, फिर दूध पी लेते हैं, तो उससे भी रात भर ये समस्या जो है परेशान करती है। तो आपको जो है ना ये नुस्खा सुबह ही लेना है। ये नुस्खा आप 2 से 3 दिन लगातार लेंगे ना तो आपको फ़ायदा नज़र आने लगेगा। तो आप ये ना समझे कि हमें फ़ायदा हो गया, नहीं इसको आप कंटिन्यू करना। मैं तो ये बोलती हूँ अभी जैसे सर्दियों का मौसम है, जिनको समस्या है ना, महीने भर तक कर सकते हैं इस नुस्खे को, उनकी समस्या बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो गर्भवती महिलाएँ हैं या बच्चे हैं, उनको आपको ये नुस्खा नहीं देना है। बाकी जेंट्स और बड़े जो हैं सभी जेंट्स लेडीज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, गर्भवती महिलाओं को ये बिल्कुल भी नहीं देना है क्योंकि छुआरे जो हैं गर्म तासीर के होते हैं, इसलिए उनको नहीं लेना है। तो ये जो नुस्खा है ना दोस्तों, इसके साथ-साथ आपको खाने-पीने का ध्यान रखना। अगर किसी को ज़्यादा समस्या है, तो आप डॉक्टर की राय भी ले सकते हो। नुस्खे भी उसके साथ-साथ में आप जो है दवाइयों के साथ में कर सकते हो। क्योंकि डॉक्टर की राय लेना इसलिए ज़रूरी होता है, कई बार जो है ना इन्फेक्शन वगैरह की शिकायत होती है, तो भी ये समस्या जो है आ सकती है, जो कि आपको नहीं पता होती है और इन्फेक्शन वगैरह जब बढ़ जाता है, तो डॉक्टर की राय लेना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आए ना तो इस नुस्खे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिले और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।